पहले तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कोई भी जो फाउंडर है कि डिक्लाइन नहीं आएगा। शायद कभी कभी डिक्लाइन इतना स्ट्रांग आएगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरे साथ भी होता है, हो सकता है लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो जर्नी आसान नहीं होती है, बट डिक्लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ग्रोथ एंड डिक्लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। डिफरेंस इज़ हाउ यू मैनेज। आप मैनेज कैसे करते हो। मैनेज आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, बिजनेस डिक्लाइन क्यों होता है ये समझने की ज़रूरत है। बिजनेस डिक्लाइन केवल एक बंदे की वजह से नहीं होता है। बिजनेस डिक्लाइन केवल एक प्रोसेस फेलियर से नहीं होता है। बिजनेस डिक्लाइन कुछ एम्प्लॉयज़ की वजह से नहीं होता है। जैसा मैंने बोला, अगर आपका पर्पज़ डेविएट हो गया तो बिजनेस डिक्लाइन हो जाएगा। जो मैंने बोला, किसी बिजनेस में आपको एक पर्पज़ लेके जाना है। सो जब हम फ्रेंचाइज बिजनेस में आते हैं, जब एक ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, तो हमको ये देखना है कि जो लोग हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं वो लोग किस तरह के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय है ना बिल्ड कर रहा हूँ। लेट्स गो टू द लिटिल मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस। मुझे ये भी देखना है कि चाय है ना में मैं जिसको एसोसिएट कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉई, एज अ स्टेक होल्डर्स, एज अ फ्रेंचाइज पार्टनर्स, वो लोग मेरे विजन से, मेरे ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज़ से कहीं ना कहीं एसोसिएट करने वाले होने चाहिए। अगर मैं एक ब्रांड बिल्डिंग माइंडसेट का हूँ, लेकिन मैं फ्रेंचाइज ऐसे लोगों को दे रहा हूँ जिनको ब्रांड बिल्डिंग से कुछ लेना देना नहीं है, उनको केवल शाम तक उनके पॉकेट में ट्रेड होके क्या आ रहा है वो है, देन मैनेजिंग माई क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू देम विल बी चैलेंज विच विल सर्टेनली लीड टू फेलियर। उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे है कि उनको रातों रात रईस हो जाना है। 6 महीने में अगर उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 10 लाख निकल जाना है। अब ये असेसमेंट जब मैं उनको फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, अगर मुझको नहीं हुआ तो मेरे फेलियर में उसका एक कंट्रीब्यूशन, बिकॉज वो इम्पेशेंस लोग होंगे।